नमस्कार। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों को कैसे समझाऊं कि मानव जीवन की यात्रा आज की नहीं है। हम हर बार जन्म लेते हैं, हर बार काल का ग्रास बन जाते हैं। कभी नहीं सोचते कि हमें प्रभु ने इस संसार में किस कार्य हेतु भेजा है। हमारे सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, महान पुरुष, गुरुजन सभी ने मनुष्य की भलाई हेतु सदैव यही कहा है कि जीवन बड़ा अनमोल है, इसे यूं ही नहीं गंवाना है। प्रभु सिमरन करना है, मंदा नहीं बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि तेरा किया आगे आएगा। तू रोएगा, चिल्लाएगा, पछताएगा, फिर भी तुझे समझ नहीं आएगा कि एक परमात्मा ही है जो तेरा बेड़ा पार लगा सकता है। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, शायद इस प्रकार मेरी बात आपको आसानी से समझ आ जाए। जीवन में बहुत बार हम अपनी ज़रूरत के लिए या यूं कहूँ कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे कदम उठा लेते हैं या ऐसा काम कर बैठते हैं जिसका भुगतान भले ही हम इस जीवन में ना कर पाएं, लेकिन अगले जन्म का या अगले जन्म में या उससे भी अगले जीवन में हमें उस भुगतान के साथ साथ कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि एक स्त्री थी जिसे विवाह के 20 वर्षों तक संतान नहीं हुई थी। फिर कर्म संयोग से 20 वर्ष के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्य देखिए, कुछ ही दिनों के बाद उसकी संतान की मृत्यु हो गई। वह स्त्री बहुत रोई और उस मृत बच्चे के शव को लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंच गई। वह महात्मा जी से रो रो कर बोली, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं, उसमें भी जान डाल देते हैं। मुझ पर भी दया कीजिए। ये मेरा बच्चा मेरे विवाह के 20 साल के बाद हुआ है और 20 दिन भी जीवित नहीं रहा और ये चल बसा है। लेकिन मेरी एक बड़ी इच्छा है कि यदि आप इसको जीवित कर दें तो, और मैं इसके मुंह से माँ शब्द सुन लूँ तो शायद मेरी आत्मा को तृप्ति हो जाए। महात्मा जी ने थोड़ा ध्यान लगाया और उसके बाद कहा कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस मुर्दे बालक को मात्र 2 मिनट के लिए मैं जिंदा कर सकता हूँ। वो स्त्री बोली, जी जी महाराज। महात्मा जी ने अपने तपोबल से वो आत्मा वापस बुलाकर उस बच्चे के शरीर में प्रवेश करवा दिया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा कि तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए मेरे बच्चे? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तब वो आत्मा मुस्कुरा कर बोली, कौन माँ? किसकी माँ? कैसी माँ? मैंने तो तुमसे तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब करना था, इसलिए तुम्हारी ही कोख से इस बालक के रूप में जन्म लिया है। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब किताब? आत्मा ने कहा, पिछले जन्म में तुम मेरी सौत थी, यानी सौतन थी। मेरी आंखों के सामने ही तुम मेरे पति को लेकर चली गई। तब मैं भी बहुत रोई थी। मैंने तुमसे अपने पति को छोड़ने की भीख मांगी थी, पर तुमने मेरी एक ना सुनी थी। उस समय मैं बहुत रोई थी, अब आज तुम रो रही हो।
बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा कर लिया। और इतना कहकर वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली गई। बच्चा फिर मृत अवस्था में पहुंच गया। उस स्त्री को यह सब देख और सुन ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखें खुल गईं। उसे अपने पिछले जन्म के किए काम पर बड़ा पछतावा हुआ। फिर उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह सब रिश्तेदार, माता पिता, बहन भाई, बेटा बेटी, ये सब कर्मों के कारण ही हमसे जुड़े हुए हैं। उस औरत ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप सच बोल रहे हैं, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब करने ही आए हैं, इसलिए सदा अच्छे ही कर्म करने चाहिए ताकि हमें बाद में उसका भुगतान ना करना पड़े, पछताना ना पड़े, रोना ना पड़े, दुखी ना होना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर वापस लौट गई। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारा ये शरीर किराए का मकान है। जैसे कि जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है ना, मकान का किराया इतना होगा, यानी सांसें प्रभु की तरफ से, यानी सांसें इतनी होंगी। मकान में गंदगी नहीं करनी है, गंदगी नहीं फैलानी है, उसे साफ सुथरा रखना है, यानी कोई भी गलत काम नहीं करना है जिससे भविष्य में यानी अगले जन्म में भुगतान ना करना पड़े। मकान मालिक का कहना मानना, यानी मकान को न केवल शुद्ध रखना, साफ रखना, बल्कि मकान का पूरा पूरा ध्यान भी रखना चाहिए। और ध्यान रखना, मकान मालिक जब चाहे मकान खाली करवा सकता है, यानी बिना किसी पूर्व सूचना के वापस भी बुला सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने ये जो शरीर हमें दिया है, ये भी एक किराए का ही मकान है। हमें परमात्मा ने जब ये शरीर दिया तो ये सारी शर्तें हमारे लिए ही लागू कर दी, और सभी के लिए होती हैं। जितने भी प्राणी हैं, वो जानवर हैं चाहे मनुष्य हैं, यहाँ तक कि वनस्पति भी, भले ही कोई वृक्ष 2000-4000 साल भी जी जाए, कोई 500-400 साल भी जिए, लेकिन अंत उसका जाना है, अगला जन्म जरूर होना है। अब समझना ये है कि मकान तो है हमारा शरीर, गंदगी क्या है, बुरे विचार और बुरी भावनाएं नहीं सोचनी है, ना फैलानी है। किराया क्या है? सत्संग है प्रभु का, भजन है, सिमरन है। जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब ये है कि ये जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, बहुत थोड़े समय के लिए। इसे लड़ाई झगड़ा करके या मन में द्वेष पालकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि प्रभु जी के नाम का सत्संग भजन करते हुए जीवन बिताना चाहिए। हमें हर समय उस परम शक्ति के सामने, उस परम शक्ति के आगे विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे दाता, इतनी कृपा करना कि आपकी आज्ञा में रहें। जिन वचनों को देकर हम इस शरीर में आए हैं, इस मकान में आए हैं, उससे भटके नहीं। भजन सुमृत करें, सुमिरन करें, प्रभु का ध्यान करें और हमेशा करते रहें। ये 84 लाख योनियों के बाद जो मानव शरीर मिला है, वो आपका और गुरु कृपा का प्रसाद है, यानी प्रभु का और गुरु कृपा का। हम इसकी बेकदरी ना करें। अपने श्वासों की माला, ये जो सांस आ जा रही है, इसका माला के रूप में हम प्रयोग करके प्रभु का सिमरन करें, प्रभु का जाप करें। ये जीवन हमें क्यों मिला है, इसका राज समझें। कहीं ऐसा ना हो
कि जीवन के अंत में ये कहना पड़े कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, ये जीवन तो छिन्न किया, आगे की क्या आस। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा भी पसंद आई होगी और जो कथा का लक्ष्य है या मेरा बताने का जो कारण है वो भी आपको समझ आया होगा। तो आपका धन्यवाद। जय श्री हरि।